चलो गाइस, अब सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर एंड रिवीजन विद मी स्टडी एट होम। ये मेरे दो चैनल है, एक लर्नर टू लर्नर है और एक है रिवीजन विद मी स्टडी एट होम। ठीक है, तो आज हमने सुबह जो टॉपिक किया था वो बौद्ध धर्म किया था और एक शॉर्ट्स भी डाली थी मैंने बौद्ध धर्म की 4 महासंगतियों पर। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। इनके हम बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म के मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, इंडिया जीके की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इंडिया जीके की प्लेलिस्ट में जो मैं क्वेश्चन करवा रही थी तो उनमें उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन के वो जो टॉपिक है वो इस वीडियो में मैं करवा रही हूँ। ठीक है, पहले बौद्ध धर्म का हमारा हो चुका है, अब ये जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद आता है। ठीक है भाई, प्राचीन धर्म कौन सा है? जैन धर्म है। सबसे पहले जैन धर्म आया था, फिर बौद्ध धर्म आया था, लेकिन हमने पढ़ा पहले बौद्ध धर्म है, अब जैन धर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे जो प्राचीन धर्म है, पुराना धर्म है, वो हमारा जैन धर्म है। वैदिक काल में ऋषभ देव ने इसको स्टार्ट किया था। देखो, बौद्ध धर्म किसने स्टार्ट किया था? महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ ने। लेकिन जो हमारा जैन धर्म है वो किन्होंने स्टार्ट किया था? ऋषभ देव ने स्टार्ट किया था। महावीर जैन ने स्टार्ट नहीं किया था, ऋषभ देव ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना आपको। और कौन से काल में? वैदिक काल में। संस्थापक कौन थे इनके? ऋषभ देव। जिन्होंने स्टार्ट किया वही संस्थापक हो गए ऋषभ देव। वास्तविक संस्थापक जो रियल फाउंडर वो कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, जो बोले जाता है रियल फाउंडर कौन थे, एक्चुअल में किसने स्थापित किया था? जो 24वें तीर्थकर थे, कौन? महावीर स्वामी जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी जी हुए। सबसे पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभ देव जी थे। अंतिम जो तीर्थकर कौन थे? वो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, महावीर स्वामी जी ही जो है अंतिम तीर्थकर थे। जो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। और जो फर्स्ट सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना ऋषभ देव के कितने बच्चे थे भाई? 2 बच्चे थे। ठीक है, अब देखो पहले का नाम इस वहाँ पे लिखा नहीं हुआ मैंने, दूसरा बच्चा देख लो। चलो, बाहुबली। ठीक है, बाहुबली इन द सेंस गौतमेश्वर की परिक्रमा, गोमतेश्वर की परिक्रमा की बाहुबली ने। वो गोमतेश्वर जैन धर्म को दिखाने वाली प्रतिमा। ठीक है, जैन धर्म को दिखाने वाली परिक्रमा कौन सी है? परिक्रमा गोमतेश्वर परिक्रमा है बाहुबली। वाई जैन धर्म कॉल्ड एज जैन धर्म? जिन शब्द से निकला है। जैन धर्म कौन से शब्द से निकला है? जिन शब्द से निकला है। जिन शब्द से निकला है जो अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं। जिन शब्द का क्या मतलब है? जो अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं। महावीर जी जो है 12 साल के थे जब उन्होंने तपस्या की सेंसेस पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, महावीर जी ने 12 साल तपस्या की थी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। बचपन का नाम क्या है महावीर जी का? वर्धमान। जैसे हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं ना, वर्धमान हॉस्पिटल। ठीक है, कईयों के वरदान हॉस्पिटल होता है, वर्धमान होता है। ऐसे अपन महावीर जी का, महावीर के नाम पे भी तो कितने सारे हॉस्पिटल खुले होते हैं। महावीर जैन हॉस्पिटल, महावीर धर्मार्थ हॉस्पिटल, इस टाइप से खुले होते हैं। तो महावीर ने 12 साल तक तपस्या की थी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ऐसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम क्या था बचपन में? सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मम्मा का क्या नाम था? महामाया था। पालन किसने किया था? मौसी ने किया था। मौसी का क्या नाम था? प्रताप गौतमी। ठीक है, ऐसा कुछ नाम था, प्रथम प्रजापति गौतमी। ठीक है, मौसी का नाम था सिद्धार्थ जी की। ठीक है, महावीर ने 12 साल तक तपस्या की थी। ठीक है, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए की थी। बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म जो है 540 BC में हुआ था। महात्मा बुद्ध का 583 BC में। ठीक है, अच्छा, डेथ कब हुई थी महात्मा बुद्ध की? 483 BC में। ठीक है, जो महावीर जैन है उनकी 540 BC में जन्म हुआ था। 72 वर्ष तक जिए थे महावीर जैन जी। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था इनका जन्म। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में जो है लुम्बी ग्राम में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का। और वैशाली के पास किसका हुआ था? 540 BC में महावीर जैन जी का जन्म हुआ था। 72 वर्ष तक जिए थे। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर जैन का ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ तथ्य।
फैक्ट्स। स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, जो कि मैंने पढ़ लिया है। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला। बहन का नाम सुदर्शना। देखो नाम कितने मतलब आज के हिसाब से नाम रखे हुए हैं महावीर जैन जी के, है ना। वर्धमान, सिद्धार्थ, त्रिशला, सुदर्शना। बेटी भी थी इनकी प्रियदर्शनी, अस्पताल है हमारे यहाँ प्रियदर्शनी के नाम से। प्रियदर्शनी, अनुजा, ठीक है, दोनों नाम थे। पत्नी का नाम यशोदा। देखो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है नेम सिद्धार्थ जी से। पिता का नाम सिद्धार्थ है, जैसे पत्नी का नाम यशोदा है। महात्मा बुद्ध की बीवी का नाम भी यशोदा था, यशोधरा। बहन का नाम सुदर्शना है महावीर स्वामी जी की। महावीर अपने बड़े भैया से परमिशन लेकर गए थे अपनी बीवी बेटे को सोता हुआ छोड़कर, ठीक है। बड़े भैया का नाम क्या था? नंदीवर्धन महावीर स्वामी जी के बड़े भैया का नाम था। 30 साल की एज में महावीर जी ने अपना घर छोड़ा था, ठीक है। 30 साल की एज में महावीर स्वामी जी ने अपना घर छोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष बाद हुई थी, मतलब 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। और कैवल्य बोला था महावीर स्वामी जी की ज्ञान प्राप्ति का जो वर्ड था ना, वो कैवल्य था। और जो हमारे महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का जो समय था वो महानिर्वाण था, महानिर्वाण। 12 वर्ष के बाद इनको भी मतलब 30 की एज में इन्होंने घर छोड़ा था। 12 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष बाद इन्होंने 12 साल तक तपस्या की, फिर ज्ञान प्राप्ति हुई 42 साल की एज में। ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, ठीक है। वृक्ष कौन सा था? साल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। कौन से गाँव में किया था? जंबिक ग्राम में किया था, ठीक है, जंबिक ग्राम में। पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। बोधि वृक्ष भी था उनके टाइम में, उनको एक काइंड का हम कह सकते हैं बोधि वृक्ष, जो महात्मा बुद्ध के टाइम में था उनको हम कह सकते हैं पीपल का पेड़ एक तरह का, ठीक है। महावीर की ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैवल्य बोलते हैं, कैवलिंग इंग्लिश में, कैवल्य हिंदी में। इन्होंने पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था और महावीर वो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में दिया था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है महावीर जैन की वो अर्ध मामर्द रहती है, अर्ध मामधी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना जो इनका साहित्य है, महावीर जैन का साहित्य है जो वो आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम। और जो हमारे क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध के थे उनको त्रिपिटक थे। त्रिपिटक में एक सुत्त पिटक था, एक विनय पिटक था, एक अधिधम्म पिटक था, ठीक है। सबसे पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था प्राकृत भाषा में। किन्होंने दिया था राजगृह में प्राकृत भाषा में? बताओ। महावीर जैन की बात चल रही है, महावीर जैन ने दिया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश सावन या मानसून महीने में दिए थे। किसने मानसून या सावन के महीने में सबसे ज़्यादा उपदेश थे? महावीर जैन जी ने दिए थे। सबसे पहला शिष्य जो है महावीर जी का वो कौन था? जामिल था, जामिली थी। जामिल पुत्री का पति इनकी पुत्री का पति जामिल था। क्या नाम था इनकी पुत्री का? प्रियदर्शना और इनको अनुजा भी बोल देते हैं, ठीक है। और जामिल कौन था? जामिली का पति था, जामिल था और जामिली थी। जामिल कौन था? इनकी पुत्री का पति था। और महात्मा बुद्ध के जो शिष्य कौन थे, जिन्होंने जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे, ठीक है। अच्छा जी, जैन धर्म का विरोध करने वाला पहला इंसान कौन था? वो भी जामिल ही था, ठीक है, इनका खुद का जमाई ही था। पहली महिला जिसने जैन धर्म को अपनाया था वो चंदना या चंदा थी, लेकिन बौद्ध धर्म को पहली महिला जो जिन्होंने अपनाया था वो कौन थी? प्रजापति गोमती, जो उनकी खुद की मौसी थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। जैन धर्म की सबसे फेमस बुक कौन सी है? कल्पसूत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कल्पसूत्र जैन धर्म की सबसे फेमस बुक है। सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है? कल्पसूत्र, ठीक है। 24 तीर्थंकरों की जीवनी इसमें थी। कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों, जो कि 24वें 24 तीर्थंकरों की जो जीवनी थी, क्या क्या हुआ, बायोपिक कह सकते हैं, वो कल्पसूत्र में थी। कल्पसूत्र को लिखा किसने था? भद्रबाहु ने। जैन धर्म का गुरु कौन था? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को लिखा था। जैन धर्म की संगतियाँ कितनी हुई? टोटल 2 जैन धर्म की संगतियाँ हुई थी। कितनी? और बौद्ध धर्म की कितनी हुई थी? 4 हुई थी। 5वीं भी थी एक, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा 5वीं बौद्ध धर्म की संगति।
बौद्ध धर्म की 5वीं महासंगति वही हुई थी, वो हर्षवर्धन के काल में हुई थी 642 ईस्वी में। उनका जो अध्यक्षता की थी वो हिंसांग ने की थी। ठीक है। जैन धर्म की 2 महासंगतियाँ हुई थी। सबसे पहले 298 या 300 BC के अंदर। फर्स्ट प्रायोरिटी अध्यक्षता करने वाला स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। प्लेस पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी जैन धर्म की जो पहली महासंगति है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 298 में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था ना, 298 से 300 BC स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। जैन धर्म को अपनाने वाला फेमस राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही था, चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक कौन था जो जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैन धर्म की पहली संगति 298 BC में हुई थी। 300 BC में जो किसने ऑर्गेनाइज की थी जैन धर्म को? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन में भी 9 आ रहा है, चंद्र में भी 9 इस टाइप से बिंदिया चंद्र जैन ऐसे सेम सा लग रहा है। 298 BC के अंदर जो है जैन धर्म की पहली बौद्ध संगति हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, फेमस किंग ऑफ मौर्य वंश। ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? ये पाटलिपुत्र के अंदर ऑर्गेनाइज की थी। और बौद्ध धर्म की जो तीसरी महासंगति है वो भी पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने। ठीक है। इस जो जैन धर्म है उनकी महासंगति में जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। ठीक है, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर क्या थे? जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। और दिगंबर थे जो नंग थे, मीन्स आसमान को ही अपना वस्त्र मानते थे। और जो बौद्ध धर्म था वो किस में बटा था? वो बटा था हीनयान एंड महायान में। ठीक है। हीनयान क्या था? जो अशोक ने स्टार्ट किया था। महायान था जो कनिष्क ने उन्होंने स्टार्ट किया था। श्वेतांबर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। दिगंबर आसमान को ही अपना वस्त्र मानते थे, नोक वस्त्र। ठीक है। दूसरी महासंगति जो हुई थी, जो पहली थी चंद्रगुप्त मौर्य में होगी, काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पहली महासंगति जैन धर्म की। दूसरी महासंगति हुई थी वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पे था उस टाइम पे? जो गुजरात में था। 512 ईस्वी में हुई थी। कुछ लोगों ने ही मिलकर ऑर्गेनाइज किया था और अध्यक्ष बना दिया था। अध्यक्ष के कौन था? देवधर्मी क्षमाश्रवण। दूसरी महासंगति हुई थी जो जैन धर्म की, उसमें जो अध्यक्ष बने थे देवधर्मी महाश्रवण। ठीक है, क्षमाश्रवण, देवधर्मी क्षमाश्रवण। ठीक है। वल्लभी गुजरात में हुई थी और पहले वाली पाटलिपुत्र में हुई थी जैन धर्म की महासंगति। 2 ही हुई थी इसके काल में। जैन धर्म के स्थापत्य कला गोमतेश्वरम। ठीक है, फेमस रहे हैं जो बाहुबली की मूर्ति इन्होंने बनाई थी, गोमतेश्वरम ने। ठीक है। जैन धर्म के स्थापत्य कला आर्किटेक्ट कौन है? गोमतेश्वरम। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति बनाई थी श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। दिलवाड़ा में जैन मंदिर किसने बनवाया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, ये राजस्थान में। कहाँ है ये? माउंट आबू, राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में। हाथी गुफा की गुफाएं कहाँ पे है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। 23वां तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। 24वां कौन है? महावीर जी है हमारे। 22वें कौन है? अरिस्टनेमी। 22वां तीर्थ याद करने हमें। 22वां अरिस्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ, चौथे नंबर और जो 24वें हैं वो हमारे महावीर जी हैं। 4 सिद्धांत थे जैन धर्म के। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। तो हमसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट सेकंड वीडियो में, उसमें हमसे पूछा हुआ था कि कौन सा भाई जैन धर्म से रिलेटेड है। उसमें कुछ बौद्ध धर्म के लिखे हुए थे, जैसे धम्मनीति बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से था साहित्य, और ऐसे बीच में अहिंसा घुसा दिया था, अपरिग्रह। तो फिर हमें पता है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब हमारे किससे रिलेटेड है? जैन। ठीक है, कोई चोरी नहीं करनी। अस्तेय का मतलब क्या है? नो चोरी, कोई चोरी नहीं करनी।
पांचवा जोड़ा क्या है, ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा अप्रमेयस्ते। पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य। गणधर कितने हैं, 11 गणधर हैं, मतलब ये फॉलोअर। और जैन धर्म के कितने फॉलोअर है, 11 फॉलोअर। ठीक है। सधर्मा फेमस जो है, सधर्मा गणधर ऑफ जैन धर्म में जो फॉलोवर थे वो सबसे फेमस जो कौन थे, सधर्मा। जैन धर्म आफ्टर मृत्यु ऑफ महावीर जैन। ठीक है। अच्छा, ये जो सधर्मा थे ना, ये महावीर जैन की मृत्यु के बाद जो गणधर थे वो सधर्मा थे। जैन साहित्य कौन सा है, आगम या पूर्व बोल देते हैं, आगम या पूर्व। बौद्ध साहित्य क्या है, त्रिपिटक। ब्राह्मणों का वर्चस्व दबाने के लिए जैन धर्म प्रचलन में आया था। ब्राह्मणों का वर्चस्व दबाने के लिए जैन धर्म प्रचलन में आया था। ओके, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जैन धर्म जो है कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। दूसरी महासंगति का अध्यक्ष याद कर लेना, थोड़ा बड़ा बड़ा है, देवधर्मी क्षमाश्रवण। देवधर्मी क्षमाश्रम पहले वाला तो हो ही जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य 1098। ठीक है। जैन धर्म की संगतियाँ 2 ही रही है, एक तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और दूसरी रही है हमारी वल्लभी गुजरात के अंदर। ठीक है। ये नहीं बताया हुआ किसके काल में हुई है, 512 में कुछ लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज की थी। फर्स्ट प्रायोरिटी अध्यक्षता करने वाला स्थूल पद था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। पहली महिला जिसने जैन धर्म अपनाया था, चंदना या चंदा। नंदीवर्धन के बड़े भाई का नाम था। 12 साल तक तपस्या की, 72 साल तक जिए थे। वैशाली के निकुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 BC में। ऋषभ देव ने इनको स्टार्ट किया था जैन धर्म को, और महावीर स्वामी जी ने संस्थापक थे वास्तविक। बस हो गए। महात्मा बुद्ध की जानकारी जातक कथाओं से मिलती है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली में दिए थे। ठीक है। ठीक है। कैंटोन अभिलेख यूनानी भाषा में बौद्ध धर्म का अभिलेख मिलता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के फॉलोअर बहुत प्रचार किया। ठीक है, ये भी हो गया। कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि महात्मा बुद्ध ने से रिलेटेड स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सांची का स्तूप वाला अशोक ने बनवाए थे जो। महात्मा बुद्ध का जो सबसे ऊंचा स्तूप है वो ये वैशाली बिहार में है। महात्मा बुद्ध के सूत्र कितने हैं, 8 हैं। कुछ ये है, बौद्ध धर्म के टाइम में ना कुछ हमें सिक्के मिले थे जिनको आहत सिक्के बोलते हैं। प्राचीन सिक्के हैं ये, आहत सिक्के, ये भी कुछ याद करना है। महात्मा बुद्ध के टाइम में हमें कुछ सिक्के मिले थे जिसको आहत सिक्के बोलते हैं। ठीक है। और एक और कह सकते हैं हम, कुशीनगर देवरिया में 483 ईस्वी में कुशीनगर के देवरिया में महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी। 483 में तो हुई थी, कहाँ हुई थी, कुशीनगर। देखो वैसे तो देखा जाए खुशी से तो साउंड हो रहा है, लेकिन खुशी की तो कोई बात ही नहीं थी। कुशीनगर में के देवरिया में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी। बौद्ध धर्म के टाइम में कौन से सिक्के मिले थे, आहत के सिक्के मिले थे। ठीक है। हिंदी किस भाषा से निकली है, संस्कृत भाषा से निकली है। हिंदी का विकसित रूप कौन सा है, अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं बौद्ध धर्म में, 8 है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो विधि है एंटर करने के लिए वो 34 संपदा है। 34 संपदा जो है बौद्ध धर्म में एंटर करने की विधि है। तो यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इनके बेसिस पे आपके सारे जो प्रीवियस ईयर के जो मैंने क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसमें से एक आधा बेशक से रह जाए, बट मेरे हिसाब से सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल टू मोर सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।